Good morning, students. We have done first method of valuation of goodwill, that is average profit method. Now we will do second method of valuation of goodwill, that is super profit method. So under this method, firstly you should know about some terms. First term is normal profit. What do you mean by the normal profit? When a similar type of business earns profit at a certain percentage of the capital employed, it is called normal profit. So एक ही तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फर्म्स हैं, सेम कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की और उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट से वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, सिमिलर टाइप का बिजनेस है, प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं सेम कैपिटल इन्वेस्ट करके, तो उस प्रॉफिट को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. सो व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. सो इट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट. सेकेंड टर्म इज सुपर प्रॉफिट. when some organizations earn excess of actual profit over the normal profit is known as super profit. So कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी है, बहुत नेम है उनका, मार्केट में प्रोडक्ट्स की उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, कस्टमर्स उनके बहुत हैं, तो उस केस में वो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट, जो उनका एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट. सिमिलर प्रॉफिट जो अर्न कर रहे हैं बिजनेस वो नॉर्मल प्रॉफिट है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा जिनका प्रॉफिट होता है उन ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट. यू कैन सिंपली से दैट कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए हैं और 10 लाख के बदले में वो कंपनी अर्न कर रही है 1,50,000 प्रॉफिट, उसी तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 लाख ही इन्वेस्ट किए गए बट उसके जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 1 लाख. इन्वेस्टमेंट से कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन एक जो कंपनी है, एक फर्म है, वो अर्न कर रही है 1,50,000, दूसरी फर्म अर्न कर रही है 1 लाख. तो जो 50,000 का डिफरेंस है, जो 50,000 एक फर्म ज़्यादा अर्न कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. सो नेक्स्ट टर्म इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड. अभी मैंने आपको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है. इट मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म. फर्म के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड. सो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए देयर आर 2 मेन मैथड्स. सो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए 2 मैथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट वन लायबिलिटी अप्रोच. विद द हेल्प ऑफ द लायबिलिटी अप्रोच, सो यू हैव ऑलरेडी डन इन द बैलेंस शीट देयर आर 2 साइड्स, एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड. सो विद द हेल्प ऑफ द लायबिलिटी साइड आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया, मतलब कि कैपिटल प्लस रिजर्व्स. कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्लस रिजर्व्स हैं. रिजर्व्स मतलब जनरल रिजर्व्स एंड अदर रिजर्व्स. सो कैपिटल मतलब जो पैसा ऑनर्स ने इन्वेस्ट किया एंड रिजर्व्स उन अमाउंट को हमने किया ऐड. तो लायबिलिटी साइड पर इनको हम प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को. अब फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है वो इन्वेस्टमेंट जिनका कि बिजनेस के साथ, फर्म की ट्रेडिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनको हम कहते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. फर्म के फंड्स हैं और उनको कहीं किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, एक्स्ट्रा फंड्स पड़े थे, उनका बिजनेस की ट्रेडिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, जो मेन ट्रेड है बिजनेस का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो दिस इज़ कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. सेकेंड वन फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस एसेट्स जैसे नेम से पता चल रहा है फिक्टिशियस. फिक्टिशियस का मतलब होता है फेक. जो एसेट्स फेक होती हैं, यानी कि कुछ टाइम के लिए इनको हम एसेट्स कंसीडर करते हैं. एक्चुअली ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे लॉसेस होते हैं, बट इनको हम एक्सपेंसेस और लॉसेस क्यों कंसीडर नहीं करते, क्यों हम इनको एसेट्स कंसीडर करते हैं? क्योंकि इनको राइट ऑफ जो है वो एक साथ नहीं किया जाता. सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट पर किसी फर्म ने खर्च किए 10 लाख रुपीज़.
सो उस 10 लाख को अगर हम एक ही साल के प्रॉफिट में से राइट ऑफ करें, कवर करें, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो फर्म जो है लॉसेज में चली जाएगी। उस साल के जो उसके प्रॉफिट्स हैं वो लॉसेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा 10 लाख प्रॉफिट में से कवर करना दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सो क्या किया गया फर्म ने कि उस 10 लाख रुपीज़ को डिवाइड कर दिया डिफरेंट ईयर्स में, नंबर ऑफ़ ईयर्स में, और ये डिसाइड किया गया कि वो 10 लाख रुपीज़ एक साथ माइनस ना करने की बजाय, एक साथ राइट ऑफ ना करने के बजाय उसे क्या किया जाए, आने वाले सालों में आने वाले प्रॉफिट्स में से राइट ऑफ किया जाए, कवर किया जाए। तो जो 1 लाख रुपीज़ हमने इस साल प्रॉफिट में से कवर किया वो तो हो गया एक्सपेंस, लेकिन जो 9 लाख रुपीज़ रहता है जो हम आने वाले सालों के प्रॉफिट में से कवर करेंगे उसको हम फिक्टिशियस एसेट मान लेंगे। तो वो फिक्टिशियस एसेट क्यों है, क्योंकि उसका आने वाले टाइम पर हमें बेनिफिट होने वाला है, इसलिए वो फिक्टिशियस एसेट है। एक्चुअली वो हमारी एसेट नहीं है, इसलिए हम उसे फिक्टिशियस एसेट्स यानी कि फेक एसेट्स मानते हैं। सो कैपिटल प्लस रिजर्व के अमाउंट को हमने ऐड करना है, उसमें से फिक्टिशियस एसेट्स अगर कोई हैं तो उनको हमने माइनस कर देना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को भी माइनस कर देंगे। सेकेंड वन है एसेट अप्रोच। अब एसेट अप्रोच में हम अगर कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसमें सभी के सभी एसेट्स को हमने लेना है और एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देना है। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि हमने किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया, लाइक बैंक से लोन लिया, किसी क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट करनी है, तो वो हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं। अब ऑल एसेट्स, सभी एसेट्स लेनी है एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल नहीं लेना क्योंकि गुडविल तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फिक्टिशियस एसेट्स जो अभी हमने बात की, एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। सो इन 3 एसेट्स को हमने कंसीडर नहीं करना, बाकी सारी एसेट्स हम लेंगे, उन एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो आपकी कैपिटल आ जाएगी। क्योंकि लाइबिलिटी साइड पर 2 आइटम्स होती हैं, फर्स्ट वन इज़ इनसाइड लाइबिलिटीज़ जिनको हम कैपिटल कह देते हैं, और सेकेंड वन इज़ आउटसाइड लाइबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, अगर एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस कर दी तो इनसाइड लाइबिलिटीज़ रह गई। इनसाइड लाइबिलिटीज़ का मतलब है वो लाइबिलिटीज़ जो कि फर्म ने रिटर्न करनी है ऑनर्स को, यानी कि उनकी कैपिटल। सो इस तरह से आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द लाइबिलिटीज़ अप्रोच एंड विद द हेल्प ऑफ द एसेट्स अप्रोच। Now, what is the formula of the goodwill under super profit method? So goodwill equal to has super profit multiply number of years purchase. I have already told you about the number of years purchase. So super profit multiply number of years purchase. Number of years purchase क्वेश्चन में गिवन होता है, सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि जो प्रॉफिट्स फर्म के नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हैं उनको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट्स। सो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देना है नॉर्मल प्रॉफिट, सो वो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीख लिया है कि एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं उनके प्रॉफिट्स को ऐड करके नंबर ऑफ ईयर्स का जो टोटल है उससे डिवाइड कर देना, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब प्रॉब्लम है नॉर्मल प्रॉफिट की, तो हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि देयर आर 2 अप्रोचेस, विद द हेल्प ऑफ एनी वन अप्रोच यू कैन कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर एवरेज है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होता है। अगर आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है तो आपने ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2 कर देना, तो एवरेज आ जाएगा। और अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन है तो सिंपल कैपिटल एम्प्लॉयड लेके आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैपिटल एम्प्लॉयड जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कि कितने रेट से हमें प्रॉफिट अर्न होगा डिवाइडेड बाय 100, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स पता चल जाएंगे। सो इस तरह से आप गुडविल का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।